Okay, hi dear student. Today we are going to learn our next lesson of poem, which is 1.3 the Pilgrim. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं. व्हाट इज मीन बाय पिलग्रिम. पिलग्रिम मीन्स अ ट्रैवलर. ठीक है, क्या होता है मतलब ट्रैवलर, जो एक यात्री होता है, तीर्थ यात्री भी बोलते हैं इसे. ठीक है, तो एक जो ट्रैवलर है ये उसकी स्टोरी. और ये कौन सा ट्रैवलर है? तीर्थयात्री, मतलब कि जो मोस्टली ओल्ड एज हो जाते हैं वो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग हार्ड वर्ड्स. ओके, सी. चास्म मीन अ रिवाइन और अ वेरी डीप, मतलब बहुत ही गहरा. स्टीप गैप इन द अर्थ और सरफेस, जो हमारे सरफेस का और अर्थ के बीच में गैप होता है. ठीक है, उसे बोलेंगे. जैसे कि हम बोल सकते हैं रिवर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब कि जहाँ पे ये पानी है और जो इसका सरफेस है एकदम नीचे. ठीक है, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है, जहाँ पे हमारा वाटर का लेवल एंड होता है और जहाँ पे सरफेस होता है, वो दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे बोलेंगे चार्ज. Another one, span the tide, go across the tide. Across the tide. Okay. मीन्स गो अक्रॉस द टाइड, मतलब टाइड मतलब क्या होती है, जैसे कि समुद्र या रिवर कुछ भी होता है. ठीक है, तो उसमें जो लहरें आती है बहुत तेज तेज. ठीक है, उसको तो उसके साथ ही जाना, उस लहरों के साथ ही जाना, उसको क्या बोलेंगे? स्पैन द टाइड. और यहाँ पे वाई ई का मतलब है, ये एरकैन है जिसको हम यू बोलेंगे. और इवन टाइड, यहाँ पे इसका मीनिंग है लेट इवनिंग. ठीक है, मतलब लेट इवनिंग तो पता ही है आपको. लेट्स सी. द पिलग्रिम, दैट मीन्स अ ट्रैवलर. ए पिलग्रिम going lone highway come at evening cold and grey to a chasm deep and vast and wide. देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि ये जो एक ट्रैवलर है, गोइंग अ लोन हाईवे. ठीक है, जो अकेले ही क्या कर रहा है? लोन हाईवे, एक रास्ते पर बहुत दूर चलते जा रहा है. कम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे, और अब तो चलते चलते क्या हो गया है? इवनिंग भी हो गया है और ठंड भी लग रही है. ठीक है, और ग्रे दैट मीन्स जब क्या होता है, सॉरी, ग्रे मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि और क्या होगा, सॉरी, हाँ, जब क्या होता है इवनिंग हो जाता है, मतलब ये अंधेरा हो जाता है और फिर जो क्या होती है थोड़ी थोड़ी लाइट आती है, डिम लाइट. ठीक है, उससे बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो वो है वो इतने दूर रास्ते पे आ गया और कहाँ पे गया, शाम भी हो गई, ठंड होने लगी. एंड ग्रे मतलब कि जो डिम लाइट आ रही थी, या फिर हम इसे और भी बोल सकते हैं कि वो बहुत ही सैड, मतलब कि दुखी का समय आ गया. टू और चार्ज में यहाँ पे मैंने मीनिंग देखा था कि जो क्या होता है, मतलब कि हम जिसको रिवर भी बोल सकते हैं या खाई भी बोल सकते हैं. ठीक है, और डीप वो बहुत ही गहरा था. एंड वास्ट, वास्ट दैट मीन्स बहुत ही बड़ा. वास्ट एंड वाइड दोनों का मीनिंग सेम है, जो बहुत ही लंबा चौड़ा और गहरा था. द ओल्ड मैन क्रोज इन द ट्वीलाइट डीम, लेकिन वो जो ट्वीलाइट थी, ट्वीलाइट का मतलब क्या है? जब इवनिंग के समय में हल्की हल्की चांद की रोशनी आती है वो. तो बोल रहा है कि वो ट्वीलाइट डीम में भी उसने क्या किया, वो जो ओल्ड मैन है, कैसा मैन है वो? ओल्ड मैन है, तो उसने उसको क्रॉस कर लिया. द चास्म हेल्ड नो फियर फॉर हिम, जो ये एक चास्म था, मतलब जो खाई थी या रिवर था, उसके लिए यहाँ पे कोई भी फियर नहीं था, मतलब कि वो इससे ज़रा भी नहीं डरा और उसको क्या कर लिया? क्रॉस कर लिया था. बट ही पॉज, देखो, बट ही पॉज व्हेन ही रीच एट द अदर साइड. पॉज का मीनिंग क्या होता है? रुकना. तो बोलता है कि लेकिन वो क्या हुआ? बट ही पॉज, वो रुक गया. व्हेन ही रीच द अदर साइड, जब वो दूसरे साइड गया तो वो वहाँ पे रीच मतलब पहुँचना. तो जब वो दूसरे साइड पहुँचा तो वो रुक गया. एंड बिल्ड अ ब्रिज टू स्पेंड द टाइड, और उसने क्या बिल्ड किया? बिल्ड मतलब बनाना, एक ब्रिज बनाया. टू स्पेंड द टाइड, किस लिए बनाया? देखो, हम लोग ने यहाँ पे मीनिंग देखा था, गो अक्रॉस द टाइड, अगर हमको पानी के उस पार जाना है तो उसके लिए एक यहाँ पे ब्रिज उसने क्या किया? टाइड मतलब कि बनाया. ठीक है, अभी नेक्स्ट पैसेज देखते हैं.
ओल्ड मैन, तो ये जो ओल्ड मैन था, सैड अ फेलो पिलग्रिम नियर, ठीक है, तो जो ओल्ड मैन था सैड फेलो पिलग्रिम नियर, ये किसने कहा, एक फेलो पिलग्रिम नियर, मतलब कि वहाँ पे एक और ट्रैवलर था जो उसके पीछे पीछे जा रहा था, तो उसने कहा ओल्ड मैन वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर, तुम अपना समय मतलब कि टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे ये चीज़ बनाने के लिए। योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डोर, क्योंकि आपका जो जर्नी है, यात्रा है, वो तो कैसा हो चुका है, एंड विद द क्लोज ऑफ डोर, ये दिन ख़त्म होते होते तुम्हारा भी क्या हो गया है, जर्नी तो ख़त्म हो गया है, तुम तो पहुँच गए। यू नेवर अगेन विल पास दिस वे, क्योंकि अब तुम यहाँ से तो फिर से नहीं गुजरोगे। नेवर अगेन मतलब कि फिर से नहीं गुजरोगे यहाँ से। विल पास दिस वे, यू हैव क्रॉस द चार्ल्स डीप एंड वाइड, तुमने तो क्रॉस कर लिया किसको, जो हमारा चार्ल्स डीप एंड वाइड मतलब कि खाई था बहुत ही गहरा और लंबा चौड़ा, उसको तो देखो जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि तुमने तो इसको क्रॉस कर लिया है, अब तो तुम यहाँ पे वापस नहीं आओगे, तो इसको क्यों बिल्ड कर रहे हो। तो वो क्या कर रहा था, ये जहाँ पे जो जाने का रास्ता ये चीज़ों को खुल गया था उसको अच्छे से टाइट कर रहा था, मतलब कि बांध रहा था, ठीक है। हाँ, वाई बुल्ड ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने वाई का मीनिंग देखा था यू, तो बोल रहा है वाई बुल्ड यू हियर एट द इवेंट टाइड, तो बोल रहा है कि तुमने तो इसको क्या किया है, क्रॉस कर लिया है। देखो इवेंट मतलब कि टाइड मतलब लेट इवनिंग, तो वो जो जो दूसरा ट्रैवलर था तो उससे क्या कह रहा है ओल्ड मैन से कि तुम अपना टाइम यहाँ पे क्यों वेस्ट कर रहे हो, वाई डिड यू हियर एट इवेंट टाइड, तुम इतने लेट इवनिंग में यहाँ पे ये क्यों बना रहे, क्यों बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे भी देखो मीनिंग दिया है पिट फैल, दैट मीन्स ट्रैप, क्या है यहाँ पे, पिट फैल का मतलब है ट्रैप, ट्रैप का मतलब क्या होता है, या फिर पिट फैल का मीनिंग कि कोई भी चीज़ हम लोग बहुत ही स्ट्रगल करके करते हैं, मेहनत करके कठिनाई से उसको। द पिलग्रिम रेज इज ओल्ड ग्रे हेड, फिर देखो क्योंकि वो बांध रहा होता है, टाइट कर रहा होता है ना नीचे, तो वो क्या करता है जो पिलग्रिम है, रेज इज ओल्ड ग्रे हेड, अपने हो क्योंकि वो ओल्ड मैन है तो उसका जो हेड है वो कैसा होगा, ग्रे मतलब कि बाल भूरे भूरे हो गए होंगे और वाइट वाइट, तो वो उसको क्या करता है, रेज मतलब उठाता है। माई फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम ही सेड, देयर फेलो विथ आफ्टर मी टूडे, अ फेयर 100 यूथ यू मस्ट पास दिस वे, तो वो देखो क्या कहता है, बोलता है कि माई फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम, बोलता है कि अरे मेरे दोस्त जो तुम भी जिस रास्ते से पाथ से आए हो, ही सेड ऐसा वो कहता है, देयर फॉलो विथ आफ्टर मी टुडे, बोलता है कि यहाँ पे और भी फॉलो विथ, ठीक है, मतलब कि मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग आएंगे मेरे बाद भी, आफ्टर मी टुडे, आज ख़त्म होने के बाद फिर कल दूसरे और भी बहुत सारे फॉलो विथ क्या करेंगे यहाँ पे आएंगे। अ फेयर 100 यूथ हु मस्ट पास दिस वे, अभी यहाँ पे ऐसे हंड्रेड्स ऑफ यूथ हैं, ठीक है, जो यहाँ पे आएंगे जाएंगे, मतलब कि जो अभी यूथ है वो बाद में जब वो भी ओल्ड मैन हो जाएंगे तो वो भी यहाँ में क्या पिलग्रिम पे देखने आएंगे। हु मस्ट पास दिस वे, और जिसको ये रास्ता क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। द चार्ल्स विच हेल्ड नो फियर फॉर मी, और ये एक ऐसा चार्ल्स था, गहराई नदी थी जिसके लिए मेरे पास कोई भी डर और फियर नहीं है। टू द फेयर हेयर यूथ में ए पिटफॉल बी, लेकिन बोल रहा है कि जो फेयर हेयर्डेड यूथ आएंगे, कौन से यूथ, फेयर हेयर्डेड, देखो वहाँ पे ग्रे हेयर बोला था ना, मतलब कि ओल्ड मैन, और यहाँ पे बोल रहा है फेयर हेयर्ड, मीन्स जो यूथ है यहाँ पे यंगेस्ट रहेंगे। मैं उनके उनके साथ और शायद क्या हो सकता है, ठीक है, देखो यहाँ पे बीच में कुछ आ गया था उसके लिए सॉरी। हाँ ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, तो फिर बोल रहा है कि मेरे लिए तो यहाँ पे क्या हुआ, हेल्ड नो फियर फॉर मी, मुझे तो यहाँ पे कोई भी डर नहीं लगा इस चार्ट को पार करते हुए। टू द फेयर हेडेड यूथ, लेकिन जो फेयर हेयरडेड मतलब कि सुनहरे बालों वाला यूथ आएगा, नए लोग आएंगे, मे बी अ पिटफॉल वी, और पिटफॉल मतलब मैंने बताया था स्ट्रगल से या कठिनाई से, तो उनके लिए ये टाइम क्या होगा, बहुत ही स्ट्रगलफुल रहेगा अगर वो यहाँ पे आएंगे तो। ही टू मस्ट क्रॉस दिस ट्वेलाइट डिम, उनको भी शाम में ये चीज़ की क्या करना होगा,
मस्ट क्रॉस मतलब कि पार करना ही पड़ेगा ये चाज्म। माई फ्रेंड मेरे दोस्त, आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम, और मैं ये किसके लिए बिल्ड कर रहा हूँ, मतलब कि किसके लिए बना रहा हूँ, दिस ब्रिज फॉर हिम मतलब कि ये जो यूथ आएगा, ठीक है, फेयर हेडेड यूथ, ये मैं उसके लिए निर्माण कर रहा हूँ ब्रिज का। ठीक है, ओवरऑल आपको पोएम समझ में आ गया क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही इजी होमवर्क है। आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। यहाँ पे बोल रहा है पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पोएम, फिल द वेब डायग्राम, दे शुड बी रिलेटेड टू द थीम इन द वेब। आपको देखो एग्ज़ाम में आता है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आता है, सॉरी। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को ये वेब कंप्लीट करना है और पोएम में से ही वर्ड्स ढूंढना है जो ट्रैवल से रिलेटेड वर्ड है। अभी देखो ये पूरा पोएम ही ट्रैवल से रिलेटेड था, तो इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो ट्रैवल से रिलेटेड है, 4 लिखना है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ अभी, माई फ्रेंड द पाथ, पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता, ठीक है, हम लोग ने लिख दिया। अब इसमें से आपको और भी मिलेंगे, अगर यहाँ से नहीं भी मिलता है तो आप बाहर कहीं से भी वर्ड क्या कर सकते हो, यहाँ पे फिल कर सकते हो जो ट्रैवल से रिलेटेड हो। और टाइम अराउंड सनसेट, देखो यहाँ पे एक वर्ड आया भी था और बाकी के वर्ड आपको क्या करना है, फाइंड आउट करके लिखना है। यहाँ पे टाइम अराउंड द सनसेट, जब सनसेट के समय के टाइम को क्या बोलते हैं, एक तो इवनिंग हो गया, एक ट्वेलाइट डिम था, और बाकी के दो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द वर्ड इन कॉलम ए विथ व्हाट दे इम्प्लाई इन कॉलम बी। ठीक है, तो हमें देखा पिलग्रिम क्या था, थ्रेट ऑफ लाइफ, ट्रैप, या फिर लाइफ, डेथ, ओल्ड एज, डाउटफुल ड्यूटीफुल मैन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसमें से क्या है, पिलग्रिम मैंने बताया था कि क्या होता है उसका मीनिंग। ठीक है, तो आपको वो जानना है। देखो हम लोग मतलब ट्रैवलर था, और यहाँ पे कौन सा ट्रैवल था, पिलग्रिम मीन्स ओल्ड एज। ठीक है, जर्नी, जर्नी का मतलब क्या होता है वो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर इवनिंग और क्लोज द डे, जब इवनिंग होता है तो हम उसको वहाँ पे पोएम से रिलेटेड इवनिंग में क्या हुआ था वो करना है। चार्म, डीप एंड वाइड क्या है, ठीक है, वो करना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये भी बहुत इजी है। रीड द पोएम एंड राइट 3 क्वालिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। द ओल्ड पिलग्रिम, तो जो वो ओल्ड मैन एम था उसकी क्या क्या 3 क्वालिटीज़ थी। देखो उसकी बहुत सारी क्वालिटी थी कि उसने बिल्डिंग भी किया था, ठीक है, और भी बहुत सारी थी, उसने जो जो कहा था वो लिखना है। और जो दूसरा पिलग्रिम था फेलो, उसकी क्या क्वालिटी थी, और जो यंग आएगा उसकी क्या क्वालिटी है। आंसर इन 1 वर्ड है, अगर आपको आएगा तो ठीक है कर लेना, इट इज़ गुड, बस आपको इतना ही करना है। और पोएम को, हाँ एक चीज़ तो बोल रहा है, पोएम को आपको राइट डाउन करना है 1 टाइम और उसको लर्न भी करना है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 1.4 रेतीज म्यूजिकल प्लांट, बहुत ही अच्छा है। ओके, थैंक यू।